SWOT analysis, standing plans, strategies, planning premises, planning process, complacency in planning, ये सारी टर्म्स आपने कई बार सुन रखी है, राइट? लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन्हीं टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन में आपको परेशानी होती है। लगता है कई बार ये टर्म्स सुन रखी है हमने, लेकिन पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। कभी कभी जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रोसेस में, उनका सीक्वेंस जो है वो अच्छी तरह से हमें लर्न नहीं हो पाता है। बट नो वरीज एट ऑल, ये सारी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट जो कि चैप्टर 4 प्लानिंग से रिलेटेड हैं, वो सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ इन सारे कॉन्सेप्ट्स का जो कि चैप्टर 4 प्लानिंग से रिलेटेड है। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, मैं आपकी मेंटोर अस्मा सैयद, और आज डे 4 ऑफ द 30 डेज प्रिपरेशन प्लान में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग के 5 टॉपिक्स ओनली, क्योंकि इस चैप्टर में 5 ही टॉपिक्स हैं, जिसमें से आपको 6 से 7 नंबर तक के क्वेश्चंस कंपल्सरीली आते हैं, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो या सीयूईटी हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। एंड कीवर्ड्स के साथ, एनसीईआरटी की लैंग्वेज के साथ, निमोनिक्स के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ मैं आपसे ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे ये सारे टॉपिक्स बहुत ही अंडरस्टैंडेबल, लर्नेबल हो जाएंगे और आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए याद भी हो जाएंगे। जैसे कि बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जो प्लानिंग प्रोसेस है उसके टोटल 7 स्टेप्स हैं, और मैंने आपको उन्हें 3 स्टेजेस में डिवाइड करके अंडरस्टैंड और लर्न कराया है। 3 स्टेजेस में डिवाइड करके, और इसके निमोनिक के थ्रू इस प्रोसेस को बहुत ही आसानी से याद रखा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको एक बात बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी होगी कि जो प्लानिंग प्रोसेस है ना, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, जिसके 3 ही मेन स्टेप्स होते हैं एक्चुअली। सबसे पहले वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उन्हें इवैल्यूएट किया जाता है, और जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उन्हें चूज करा जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन इससे पहले के 2 स्टेप्स आते हैं प्री प्लानिंग स्टेज में, जिसमें होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, और इसके बाद के 2 स्टेप्स और आते हैं जो कि पोस्ट प्लानिंग स्टेज में आते हैं, जो कि होते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान एंड फॉलो अप। इसके अलावा प्लानिंग के पूरे प्रोसेस को मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग निमोनिक के थ्रू भी एक्सप्लेन कर रखा है। सब देखो इस एक सुपर इंटेलिजेंट फ्रेंड को। तो जो 7 स्टेप्स हैं वो इस निमोनिक से आपको बहुत अच्छे से याद हो सकते हैं। फिर अगर बात करें बच्चों टाइप्स ऑफ प्लान्स की, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टाइप्स ऑफ प्लान्स को भी मैंने आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन कर रखा है। नीदर सिंगल यूज नॉर रिपीटेड यूज प्लान्स, जिसमें 2 ही प्लान्स आते हैं, स्ट्रेटेजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके अलावा सिंगल यूज प्लान्स, उसमें सिर्फ 2 ही प्लान आते हैं, बजट्स एंड प्रोग्राम्स, जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जाता है, और हर एक नए इवेंट के लिए या हर एक नए प्रोजेक्ट के लिए ये प्लान दोबारा बनाने पड़ते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ प्लान्स होते हैं रिपीटेड यूज प्लान्स, जिनको स्टैंडिंग प्लान्स भी कहते हैं, जिसकी सब कैटेगरी में 4 टाइप्स ऑफ प्लान्स आते हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल। इन सभी टाइप्स ऑफ प्लान से रिलेटेड बहुत सारी फनी और रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ मैंने रील्स और वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, जिसे अगर आप देख लेंगे तो आपको ये सारे टाइप्स ऑफ प्लान्स जो हैं हमेशा हमेशा के लिए बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, और एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आएगा किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लान को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप उन कीवर्ड्स के साथ जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स और हेडिंग्स हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस एंड प्लानिंग डज नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरनमेंट। इन दोनों को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब एक्सटर्नल लिमिटेशंस की बात होती है जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है, तो उसकी वजह से अगर कभी प्लानिंग फेल होती है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं दैट प्लानिंग डज नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरनमेंट। लेकिन अगर जो मैनेजमेंट है वो रिपीटेडली ट्रायल एंड टेस्टेड प्लान्स जो पहले काम आ चुके हैं और उसी को बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं, और वो कंप्लेसेंसी दिखाते हैं प्लानिंग में, मतलब वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं प्रीवियसली ट्रायल एंड टेस्टेड प्लान्स में, उन्हीं को बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं, नए प्लान्स नई सिचुएशंस के हिसाब से नहीं बनाते, और इसकी वजह से प्लानिंग फेल हो जाती है।
तब हम आइडेंटिफाई करेंगे दैट प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो बच्चों इस तरह से छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स के साथ प्लानिंग चैप्टर के 5 टॉपिक्स, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स, प्लानिंग के एडवांटेजेस, प्लानिंग की लिमिटेशंस, प्लानिंग का प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स, ये सारे टॉपिक्स, इनकी डिटेल वीडियोस और रील्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको सिर्फ क्या करना है कि जो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वो प्लेलिस्ट आपको चलानी है। 2x पे देखेंगे तो आपके आधे से 1 घंटे में सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे और इस तरह से कवर अप हो जाएंगे that you shall be able to answer any type of question in any type of exam from this chapter planning, that I can guarantee you। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर भी करिए इन वीडियोस को विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि बहुत ही कम टाइम में कंफर्टेबल एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर में ये सारे टॉपिक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएं और याद भी हो जाएं। See you next time with a discussion of chapter 5, that is day 5 of the 30 days preparation plan, that is chapter organizing. Till then, goodbye, stay healthy and connected.